एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कर्मयोग के बारे में बात करेंगे। तो ये कर्म योग है क्या? तो कर्म तो हम सब लोगों को पता ही है कि क्या है। लेमन की भाषा में कुछ भी हम काम करते हैं तो वो कर्म हो जाता है। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, तो उसमें जो योग है वो कॉन्शियसनेस ले आता है। कोई भी काम अगर हम कॉन्शियसनेस से करते हैं, कोई भी कर्म अगर हम कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, योग के साथ करते हैं, तो जो उसका जो जो हम कर्म कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाता है। उसके जो फ्रूट्स हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है हमारे अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसमें योग का सिर्फ यही मतलब है। स्वामी विवेकानंद जी बात करते हैं कि बेसिकली कर्म का मतलब क्या है। कर्म जो है क्र लेटर से निकला है। कर्म जो वर्ड है वो क्र लेटर से निकला है। तो क्र लेटर का मतलब होता है करना, कुछ भी कर रहे हैं हम। अगर आप आइडल बैठे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, थिंकिंग, डीप थिंकिंग में है, प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हैं, या फिर आप अगर ब्रीथ कर रहे हैं सिर्फ, तो सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी एक आपके कर्म का पार्ट है। तो कोई भी चीज़ आप कॉन्शियसली करते हैं तो वो कर्म योग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो विवेकानंद जी बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हम कर्म के साथ करते हैं तो उसमें हमें योग डाल देना चाहिए। बिकॉज़ कर्म के साथ कर्म बेसिकली हम ज़्यादातर हैप्पीनेस और प्लेजर के लिए करते हैं बेसिकली। तो स्वामी विवेकानंद से इसकी जो प्लेजर है विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन विजडम विल फॉर एवर। तो विजडम के लिए हमें काम करना चाहिए, विजडम के लिए, ज्ञान के लिए हमें जो है कर्म करना चाहिए। बिकॉज प्लेजर के बारे में, प्लेजर किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर जैसे आप कोई फूड खाते हैं, जैसे आपको बिरयानी पसंद है, तो बिरयानी का जो टेस्ट है वो आपकी टंग पे कितने मिनट रहता है? 5 से 10 मिनट तक रह सकता है। उसके बाद जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो जो थोड़े टाइम का जो प्लेजर है उसके लिए आप अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, अपने माइंड को भूल जाते हैं। तो सब कुछ इंसान क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने स्टमक के लिए कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम स्कैरसिटी में होते हैं, जब हम सैड होते हैं, तब हम ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बिहेव करते हैं, तब हम ज़्यादा अपने जो माइंड है उसको ज़्यादा चलाते हैं, रादर कि जब हम अच्छे हैप्पी प्लेस में होते हैं, सेटिस्फैक्शन जोन में होते हैं, हम जो अपना माइंड है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो एप्पल, आइंस्टाइन ने जो वो डिस्कवर किया कि एप्पल ऊपर से गिरा, ग्रेविटी की वजह से गिरा, तो साइंटिफिक रीज़न डाले उसके लिए। तो जो नॉलेज थी वो कहाँ से आई है वो नॉलेज? तो जो नॉलेज है ही सेज, वो बताते हैं कि नॉलेज जो है हम सबके पास होती है, बट हम जो है उसको इवॉल्व नहीं होने देते हैं। एक्सपीरियंस, सबकी लाइफ के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो आपकी लाइफ को शेप करते हैं, जैसे कर्म आपकी लाइफ को शेप करते हैं। तो जैसे प्री डेस्टिनेशन के बारे में इसमें बात करते हैं कि किसी का प्रारब्ध जो होता है, किसी का जो बर्थ है वो पहले से डिसाइडेड होता है उसके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल टॉक, जिसके बारे में हम आगे भी ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब हम प्री डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कर्म जो है, इस कर्म को करने से ये चीज़ की आपको ये चीज़ की प्राप्ति होगी। तो किसी का जो बर्थ है किसी पर्टिकुलर घर में, तो कार्मिक है, राइट? तो आजकल बहुत ही इजीली हम यूज़ कर लेते हैं कर्मा इज़ अ डैश। तो कर्म जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज में इसको हम अगर कंक्लूड करें तो कोई भी अगर ऐसा काम जो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं वो कर्म योग बन जाता है। अगर आपको आपके अकॉर्डिंगली फ्रूट्स चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली कोई भी आप काम कर रहे हो, इतना लेबर कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो,
लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं ले रहे हो, तो इट विल बी ऑफ वेस्ट। सिर्फ प्लेजर और हैप्पीनेस सोच के ले रहे हो तो विजडम विल लास्ट फॉर लॉन्ग। स्वामी विवेकानंद जी ये बोलते हैं कि आप कॉन्शियस रहिए और इस लाइफ में जो है वो आपको सिर्फ ज्ञान, क्योंकि प्लेजर तो प्लेजर, फूड और जो सिर्फ रीज़न जो है वो इंसान को मिला है, गॉड ने दिया है कि हम ही लोग रीज़न कर सकते हैं, एनिमल नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, कितनी सारी दुनिया में ब्रीड्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ रीज़न इंसान कर सकता है। तो इंसान को रीज़न करने का सिर्फ ये मतलब है कि यू शुड अटेन ज्ञान थ्रू कर्मयोग। हाउ अमेजिंग इट इज़। फॉर मोर सच वीडियोज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।